हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले मेडिसिन की रिव्यू के बारे में, जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाने के बाद आपको लेना होता है, और कुछ कुछ आपका ओटीसी प्रोडक्ट भी होता है जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती। इस सीरीज में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो भी दवाई आप ले रहे हैं या लेने वाले हैं वो काम कैसे करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, और अगर उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ कुछ खास बातें होंगी तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेल्मा 40 के बारे में। टेल्मा 40 जो कि एक ग्लैनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया ड्रग है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है और मोस्ट ऑफ द केसेस डॉक्टर इसी कंपनी के ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं यहां पे कंपनी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक ब्रांडेड ड्रग है। इसका जेनरिक वर्जन भी आपको मैंने अपलोड करके दिया हुआ है। तो ये जो टेल्मा 40 है, ये है क्या, और ये क्या ड्रग का नाम है? नहीं, ये ड्रग का नाम नहीं है। टेल्मा 40 एक ब्रांड नेम है जिसके सहायता से आप किसी दुकानदार को अगर बोलेंगे पर्ची देख करके कि टेल्मा 40 दीजिए तो वो आपको दे देगा। लेकिन टेल्मा 40 में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? टेल्मा जो कि एक ब्रांड नेम है, वो कुछ इस तरीके से इशारा कर रहा है कि इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट टेल्मिसार्टन होगा, और 40 यहां पे ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये उसका स्ट्रेंथ है। हो सकता है कि टेल्मा 20, 40, 60, 80 या कोई और जिसके बारे में शायद मैं ना जानता हूं, उस कंसंट्रेशन के टैबलेट को यूज कर रहे होंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं। फर्क मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात पे पड़ता है कि उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है टेल्मिसार्टन। तो इसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन में, ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन टेल्मिसार्टन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन यानी कि आईपी के अकॉर्डिंगली 40 mg एक्सिपिएंट क्वांटिटी सफिशिएंट। यहां पे अनकोटेड का मतलब इसमें किसी तरह की कोटिंग नहीं की गई है, न फिल्म कोटेड है, नाइट्रिक कोटेड है, न शुगर कोटेड है, केवल अनकोटेड टैबलेट के रूप में यहां पे यूज किया जा रहा है। ये जो टेल्मा 40 का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट टेल्मिसार्टन, वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की एग्जांपल है। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब ऐसे ड्रग जो कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को कंट्रोल करके नॉर्मल लेवल पे लेकर के आते हैं। आज के इस भागदौड़ जिंदगी में और हमारे इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल ने ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को एक कॉमन प्रॉब्लम बना दिया गया है। पहले एक सर्टेन एज के बाद बीपी की प्रॉब्लम शुरू होती थी, बट आज की अगर सिचुएशन देखेंगे तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बड़ों तक ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम अब एज नहीं देखता, ना ही जेंडर देखता है। तो आखिर ब्लड प्रेशर है क्या, क्या इससे जुड़ी हुई गलत फहमियां हैं और क्या चीजें आपको जाननी चाहिए? सबसे पहली बात तो ब्लड प्रेशर एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक फिनोमिना है। हाँ, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का घट जाना नॉर्मल वैल्यू की तुलनात्मक रूप से, वो दोनों एक प्रॉब्लम है। तो आखिर ब्लड प्रेशर क्या है? देखिए, जब कभी भी आप किसी पाइप को नल से जोड़ते हैं और नल से पाइप जोड़ने के बाद आप उस पाइप के दूसरे हिस्से का यूज या तो मोटरसाइकिल या तो कार या किसी भी वस्तुओं को धोने के लिए करते हैं, तो अगर आप ये देख रहे हैं कि उसमें से निकलने वाला पानी बिल्कुल कम प्रेशर का है, प्रेशर उसमें तो है ही नहीं, तो वो आपके काम को पूरा नहीं कर पाएगा। आप चाहते हो कि एक ऑप्टिमम प्रेशर हो ताकि मैं उससे यूज कर सकूं, और उसके लिए आप आगे का हिस्सा थोड़ा सा दबा देते हो जिससे पानी का प्रेशर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही प्रेशर ज्यादा होने लगता है, ज्यादा दबाव पड़ता है, तो पीछे का जुड़ा हुआ पाइप निकल जाता है। वैसे ही हमारे हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी को, बॉडी के पार्ट्स के सेल्स को ब्लड और ब्लड में डिसॉल्व जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको पहुंचाना होता है। इसके लिए हार्ट एक प्रेशर अप्लाई करता है और ब्लड उसी प्रेशर यानी कि एक फ्लो के स्पीड के साथ, तनाव के साथ बहता रहता है। इस नॉर्मल प्रेशर के थ्रू अगर ब्लड वेसल है, ब्लड की नलिकाएं हैं, उस पे कोई प्रेशर लगाता है अंदर की सतह पे, तो वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो तो 120/80 mmHg, जिसमें 120 मतलब सिस्टोलिक और 80 मतलब डायस्टोलिक। इससे कभी भी वैल्यू अगर ऊपर जाए, बढ़ने लगे, चाहे सिस्टोलिक की बढ़े चाहे डायस्टोलिक की बढ़े रेस्पेक्टिवली, तो फिर ये आगे जाकर के हाइपरटेंशन बन सकता है, यानी कि आपको इंक्रीज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना यानी कि उच्च रक्तचाप। उसके बाद कई सिचुएशन ऐसे भी होते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो 120/80 से काफी नीचे आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटेंशन यानी कि निम्न रक्तचाप, और इससे भी चक्कर आने के चांसेस हैं। हालांकि आज की वीडियो में हम जो दवाई बात कर रहे हैं वो केवल और केवल हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए अलग अलग कैटेगरी की दवाएं हैं। चाहे आप डिटेल से वीडियो देखना, तो हमारा एक मेन चैनल, मुख्य चैनल है फार्मेसी डिक्शनरी के अलावा वह सॉल्यूशन फार्मेसी। वहां पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं हाइपरटेंशन वीडियो
बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। अब आपको मैं बात करता हूं कि आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है, यह भी जानना जरूरी है। कई अलग अलग कारण, अगर आप बहुत अधिक मात्रा में नमक का कंजप्शन कर रहे हो तो भी एक कारण है। अगर आप ऐसी चीजों को कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो जिसमें फैट के सबसे ज्यादा, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जंक फूड बोल सकते हैं, कैफेटेरिया डाइट बोल सकते हैं, तो भी इसमें प्लेक जमने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर प्लेक जमेगा तो ब्लड प्रेशर का डायमीटर छोटा होगा। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके नलिकाएं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर यानी कि गोलाई किसी कारण से सकड़ा हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, या फिर कोई और रीजन वहां पे हो रहा हो, तो फिर आपकी प्रॉब्लम होनी तय है। अलग अलग दवाइयां हैं अलग अलग तरीके से होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर सोडियम की वजह से ज्यादा हो रहा है तो फिर उसके लिए डायबिटिक हम यूज कर सकते हैं। अगर प्लेक की वजह से है तो हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग को यूज कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का डायमीटर छोटा हो रहा है तो हम वैसोडाइलेटर या बीटा ब्लॉकर, या तो फिर आपका जो उसके लिए जो कारण था उसको हम यूज कर सकते हैं। आपका जो ड्रग है आज का टेल्मिसार्टन, वो एक एग्जांपल है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी का ड्रग। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर आखिर काम कैसे करता है, यहां पे एक वर्ड पे जरा एम्फेसाइज करिएगा, मैं थोड़ा डिटेल पे जा रहा हूं। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर, लेकिन आगे जो महत्वपूर्ण वर्ड हुआ है ब्लॉकर, यानी कि इसको ब्लॉक करके आपके लिए काम करता है। तो आखिर ब्लॉक जब नहीं हुआ होगा तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव होता है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 पे। और एंजियोटेंसिन 2 की अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसमें प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी यह है कि आपके ब्लड वेसल के डायमीटर को छोटा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और अगर आप चाहते नहीं हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े तो आपको उस ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होने के प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, वापस से पहले की जैसा यानी कि डायलेट कंडीशन में लेके आना पड़ेगा। और वही काम करने का एग्जांपल दिखाता है आपका टेल्मिसार्टन। तो जब कभी भी आप ये टैबलेट लेते हैं, मुंह से लेने के बाद पानी पीते हैं, तो ये टैबलेट पेट में प्रेजेंट पानी के साथ डिसइंटीग्रेट यानी कि टूटता है, पहले तो टूटने के बाद डिसॉल्व यानी कि घुलता है, इसके बाद आगे जाकर के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंचता है और ब्लड से फिर आगे जाकर के इसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे काम करते हुए इसको ब्लॉक कर देता है। तो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे जहां पे एंजियोटेंसिन 2 बाइंड हो रहा होता, बाइंड होने से कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा होता, तो उसको अब बाइंड होने नहीं दे रहा है, जिससे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल लेवल पे रहेगा, और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व कर देता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल बट इंपॉर्टेंट तरीके से टेल्मिसार्टन काम करता है। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इसका डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो टेल्मिसार्टन है, जैसे मैंने कहा कि एक प्रिस्क्रिप्शन कैटेगरी का ड्रग है, तो इसको आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें हर चीज में अगर सलाह ले तो फिर वीडियो देखने का क्या मतलब है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है तो सच में आपने वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। देखिए, इस पर लिखा हुआ है टेल्मिसार्टन यानी कि टेल्मा 40 mg। अगर आप ये वीडियो देख करके मैं कहूं कि आपको वीडियो देखने के बाद टेल्मिसार्टन का 40 mg लेना चाहिए, तो अगर आप मेरी बात को मान करके 40 mg लेते हैं और पता चल रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल है, एकदम थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है, 20 mg में भी शायद आपका काम चल जाए, तो फिर आप जबरदस्ती 20 mg एक्स्ट्रा यानी कि 40 mg क्यों ले रहे हैं? और दूसरा कंडीशन ये मान के चलिए कि हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो और आपको मैं बता ले रहा हूं 40 के बारे में, आप ये 40 लेना शुरू कर दो तो आपके लिए तो ये कोई काम का ही नहीं होगा। तो हाँ, ड्रग का डिसाइड आप जरूर थोड़ा बहुत आइडिया लगा के कर सकते हैं, लेकिन डोज कैसे डिसाइड करोगे? और अगर आपको मैंने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर का कारण सोडियम है, क्या सोडियम से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं या फिर प्लेक है, तो फिर आप ये दवाई लोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। हाँ, सिम्टम सप्रेस हो जाएंगे बट एक्चुअल कॉस्ट वो तो वैसा का वैसा रहेगा। सो प्रॉपर डायग्नोसिस कितनी आवश्यक है ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन बहकावी में आकर के आप बचकानी बातें करेंगे कि हमको डोज नहीं पता तो हम क्यों देखें, तो अप टू यू है, आप जैसा सही समझे। सही सलाह देना हमारा काम है। आगे बात करते हैं कि इसका एक कॉशन है, एक सबसे जरूरी सूचना कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। लिखा हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूं, वार्निंग लिखा हुआ है, when pregnancy is detected, telmisartan should be discontinued as soon as possible as it can cause injury and even death to the developing fetus when used in pregnancy during second and trimester of pregnancy। इसको बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी एक्टिविटी। अगर कोई महिला को बीपी है और बीपी है यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर उनको टेल्मिसार्टन प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जब प्रिस्क्राइब किया गया था तब प्रेगनेंसी नहीं थी, ना ही कंसीव हुआ था, ना ही डिटेक्ट हुआ था, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये तो कंटिन्यू है ही है, दवाई चल रही है, इसी बीच अगर डिटेक्ट होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, महिला को ये बात पता होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, उसको ये जो दवाई है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, जितनी दिन पता चले उसी दिन से ये डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो ड्रग का असर है वो वुम्ब में, गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसके ऑर्गन के बनने के प्रोसेस में कोई ना कोई सीरियस डैमेज कॉज कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी, और इस एजेंट को टेरेटोजेन बोलते हैं।
इसलिए इमीडिएटली आप डॉक्टर को बताएं कि सर ऐसी ऐसी बात है, कंसीव हुई है, आप इस दवाई को चेंज कर दें, तो डॉक्टर आपके कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये चेंज कर देगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में हमने बात किया टेल्मा 40 के बारे में। हालांकि मैं प्राइस डिस्क्लोज कभी नहीं करता क्योंकि वो वेरिएबल होता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन ये जो टैबलेट है इसका प्राइस मैं बता दूं क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है जो कि आगे आपको किसी वीडियो में समझाऊंगा। तो इसका जो प्राइस है 30 टैबलेट के लिए, देखिए 10 टैबलेट का पैकेट नहीं है, 20 का भी नहीं, 15 का भी नहीं, ये 30 का, यानी कि पूरे महीने की दवाई का खुराक है। इसका जो प्राइस है वो है 227 रुपए 14 पैसे। आप इसके कोई और डिस्काउंट मिलना चाहे तो आपको मेडिकल स्टोर डिस्काउंट में दे सकता है, बाकी ओवरऑल 200 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो हमारी सीरीज है फार्मेसी डिक्शनरी के चैनल के अंदर वो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो थोड़ा सा मेहनत आप कर लीजिए, फीडबैक दे दीजिए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।